हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपका अपना चैनल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, कल हम लोग ने देखा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। कुछ पिछले वीडियो में देखे हमने, जिसमें हम लोग उससे संबंधित पूरी डीप अध्ययन किए, गहन अध्ययन किए। अब ऐसा है कि उससे कहीं क्वेश्चन नहीं जाता। तो दोस्तों, आज हम उसी से संबंधित छोटा छोटा और धर्म है, शैव धर्म, भागवत धर्म और भागवत धर्म, जिसको वैष्णव धर्म कहते हैं, उस धर्म के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, पहला एक आपसे निवेदन है, आप अपने पास कॉपी और कलम रख लें और जैसे मैं बताऊं वैसे आप राइट डाउन करते चले, नोट करते चले, जिससे आपका याद तो ताज़ा होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहद हद तक जाएगा। बड़े बुजुर्ग कह दिए हैं कि 100 बार बोलना और 1 बार लिखना बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो लिखते चले। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख रहे होंगे। तो आज हम शैव धर्म के बारे में जानते हैं कि शैव धर्म क्या है। तो शैव धर्म का अर्थ होता है शुभ। शैव धर्म का अर्थ होता है शुभ, कल्याण, ठीक है, और मंगल। इनकी अर्थ होता है शुभ, कल्याण और मंगल। शैव धर्म किसको बोलते हैं? जो शिव की पूजा करते हैं उसे शैव धर्म बोलते हैं। शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म बोला जाता है। और ऋग्वेद में इन्हें रुद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में रुद्र के नाम से, और अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति, आप नाम सुने होंगे, पशुपति और भूपति के नाम से जाना जाता है, ये अथर्ववेद में। इसमें शिव धर्म में क्या है? लिंग पूजा। शिव धर्म में ये लिंग पूजा का महत्व मिलता है। जो लिंग पूजा का सबसे पहले आया किसमें? मत्स्य पुराण से इसका जानकारी मिलता है। शुभ धर्म में इनका मत्स्य पुराण के बारे में जानते हैं। तो ऐसे जगह आप लोग जानते हैं कि पुराण कितने होते हैं। वेद, पुराण और उपांग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि 4 गो वेद होते हैं, 108 पुराण होते हैं, 4 गो वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं और 6 वेदांग होते हैं। तो ये भी आप लोग का जानकारी में होना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस संबंधित हम आपको आते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। वेद 4। आप नोट करते चलिएगा, कहीं राइट डाउन में आप नोट लिख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या 18, ठीक है। और उपनिषद कितनी है? उपनिषद शॉर्ट लिख रही है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या 108। और वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या कितनी है? आपका 6 वेदांग। तो 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और वेदांग 6। जिसमें मत्स्य पुराण में, तो ये 18 में एक मत्स्य पुराण होता है। तो मत्स्य पुराण में आप शिव की लिंग पूजा का स्पष्ट ज्ञान मिलता है। मत्स्य पुराण में एक बार और नोट कर लीजिए कि मत्स्य पुराण में 7 वाहन की जानकारी मिलती है, जो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। 7 वाहन वंश की भी जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है। तो हालांकि हम पुराण आगे देखेंगे। तो मत्स्य पुराण में लिंग की जानती है। एक वामन पुराण होता है। एक वामन पुराण में क्या होता है कि शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। वामन पुराण में शैव धर्म को 4 भागों में बांट दिया गया है वामन पुराण में। जिसमें पहला पशुपति, नोट करते चलिएगा, पहला पशुपति। और इनके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है लकुलिश। नोट कर लीजिएगा, इनके संस्थापक हैं लकुलिश। लकुलिश को शिव का 18वां अवतार माना जाता है। लकुलिश को शिव का क्या मानते हैं? शिव को 18वां अवतार। लकुलिश का शिव का 18वां अवतार मानते हैं। और पशुपति हम क्या बता रहे हैं? 4 प्रकार होता है वामन पुराण में। तो पहला पशुपति, उसका हम डिफिनेशन बता देंगे। पशुपति का संस्थापक जो है लकुलिश, लकुलिश को 18वां अवतार मानता है। पशुपति में सैद्धांतिक ग्रंथ होता है, जिसे हम पशुपति सूत्र कहते हैं। पशुपति में सैद्धांतिक ग्रंथ है, जिसे हम पशुपति सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुपति सूत्र। ये नोट रखिएगा। इससे संबंधित एक और जानकारी है कि नेपाल के काठमांडू में पशुपति मंदिर है, इसका मठ का प्रमुख केंद्र है। ये भी आप नोट कर लीजिए कि नेपाल के काठमांडू में पशुपति मंदिर है, जो इनका प्रमुख केंद्र है। दूसरा है इसमें क्या? दूसरा है कपालिक। ये भी नोट करिएगा।
पहला पशुपति बोले, दूसरा कपालिक बोले। तो कपालिक क्या है, ये इष्ट भैरव थे। कपालिक के संस्थापक इष्टदेव भैरव, नोट करिएगा इनका नाम इष्टदेव, इष्टदेव भैरव, इनका नाम इष्टदेव भैरव था, नोट करिएगा। ये असुर प्रवृत्ति के लोग थे। इन्होंने शूरा और नैवेद्यम का भोग कर भैरव की उपासना करते थे। इनका एक क्वेश्चन है। अगला अब चलते हैं सब कमालुक। अगला है आपका कालामुख। अगला आपका कालामुख, ये भी नोट करिएगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें VI लगा दीजिएगा। इससे क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि कालामुख संप्रदाय एक कपालिक संप्रदाय से मिलता जुलता है। ये तामसी प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे। ये इतनी तामसी प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे कि ये नर की जो कपाल होती है ना, खोपड़ी, नर की खोपड़ी में ये भोजन किया करते थे। चीता जल गया तो चीता जब जल जाते थे तो उसकी भस्म को पूरी शरीर में लगाया करते थे। और पूरी चीता को एकदम मल के पूरी भस्म को लगाया करते थे। दूसरी, इन्होंने मदिरा का भी सेवन करते थे। ये मंदिरा का भी सेवन करते थे। और इनकी अनुवायु को, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इनकी अनुवायु को महाव्रतधर कहा जाता है। इनकी अनुवायु को महाव्रतधर कहा जाता है। इनकी अनुवायु को महाव्रतधर कहा जाता है। और लास्ट चौथा चले हम लोग, तो लास्ट में चौथा में क्या था, एक चौथा में था हम लोग को लिंगायत या वीरशैव। इनको लिंगायत या वीरशैव धर्म, ये शैव धर्म विशेषकर दक्षिणी भारत में, ये दक्षिणी भारत में थे, विशेषकर दक्षिणी भारत में, विशेषकर कहाँ, कर्नाटक में थे। ये धर्म बहुत शांत स्वभाव के थे। ये वीरशैव लोगों को मानना था कि कहीं मोक्ष की यदि प्राप्ति हो सकती है हम लोग को, तो सिर्फ और सिर्फ धर्म से और पूजा पाठ करके ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इसे शैव धर्म थे। तो लगभग हम आपको शैव धर्म खत्म कर दिए। अब हम आते हैं आगे में शाक्त धर्म। अब हम आगे में आते हैं शाक्त धर्म के बारे में, थोड़ा इसी डिस्प्ले पे बनाते हैं आगे शाक्त धर्म के बारे में, थोड़ा देखिएगा। शाक्त धर्म के बारे में हम कहते हैं शाक्त धर्म क्या है? शाक्त धर्म में किस भगवान को पूजा होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई शैव धर्म में हमको, बौद्ध धर्म में विष्णु को बौद्ध भगवान की पूजा हुई, जैन धर्म में महावीर स्वामी महान हुए, शिव धर्म में शिव की पूजा हुई। तो अब शाक्त धर्म में किसकी पूजा होती है? तो शाक्त धर्म में पूजा आपकी माँ दुर्गा और काली की होती थी। इनमें पूजा माँ दुर्गा और काली की होती थी। यह जो है ना शैव धर्म से बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है, यह साथ में शैव धर्म से भी घनिष्ठ संबंध रखता है। ये दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। शैव धर्म और शाक्त धर्म एक दूसरे से बिल्कुल घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अब ये माँ दुर्गा का जो उल्लेख है ना, आपको ऋग्वेद में मिलता है। माँ दुर्गा का उल्लेख, ऋग्वेद में तो मिलता ही है। माँ दुर्गा का उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में मिलता, हम पुराण बता रहे हैं, मार्कंडेय पुराण, ये आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्कंडेय पुराण की संख्या याद है ना, 18 बताए थे हम अभी आपको। तो मार्कंडेय पुराण, इसमें देखिए अब नोट करते चलिए, 3 पुराण बता दिए, मत्स्य पुराण, वामन पुराण और मार्कंडेय पुराण, 3 पुराण बताए हैं। आगे हम बता देंगे पूरा पुराण, जब वेद पढ़ाएंगे ना तो पूरी की पूरी आपको वेद पुराण उपनिषद बताएंगे। तो माँ दुर्गा का उल्लेख कहाँ मिलता था? मार्कंडेय पुराण में है। इनमें एक इम्पोर्टेंट शाक्त धर्म में देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ये मार्कंडेय एक शाक्त धर्म में देखिएगा इम्पोर्टेंट की है 64 योगिन मंदिर। आप ये देखिएगा 64 योगिन मंदिर जो जबलपुर में स्थित है, ठीक है। 64 योगिन मंदिर जो है आपका जबलपुर में स्थित है। और ये जो मंदिर है ना शाक्त धर्म के विकास और प्रगति का है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि 64 योगिन मंदिर, आपको ये नोट कर लीजिएगा। 64 योगिन मंदिर कहाँ स्थित है? MP जबलपुर में, MP जबलपुर, ठीक है। और सिंधी घाटी, अब जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मारुति देवी का मूर्ति अवशेष के रूप में मिला था। तो लगभग हम शाक्त धर्म खत्म कर दिए। देखिए मैंने शैव धर्म पढ़े कि शैव धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया। तो शैव धर्म के बारे में हम पढ़े कि शैव धर्म का शाब्दिक अर्थ हो गया आपका ये शुभ, कल्याण और मंगल। इनमें शिव को पूजा करते हैं। शैव धर्म में रुद्र की, ऋग्वेद में रुद्र बोला गया है, अथर्ववेद में भाव, शर्व, पशुपति, भूपति बोला गया है ना। ये 4 भागों में बांटा गया है इनको। इस पाशुपत जिनके संस्थापक नुकालिश
कपालिक इनके संस्थापक इष्टदेव, और ये कालामुख जो बिल्कुल नर कपाल में भोजन किया करते थे, चिता को भस्म पूरी शरीर में लगाया करते थे। लिंगायत ये जो दक्षिण भारत में इनको विशेषकर मानना था कि हम आपको कुछ भी मोक्ष की प्राप्ति है तो सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से ही हो सकती है। तो ये था इनकी। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो अब हम जानते हैं वैष्णव धर्म के बारे में कि वैष्णव धर्म क्या है। तो हम लोग ने जैसा कि देखे कि वैष्णव धर्म के बारे में हम लोग जान रहे हैं, इसी को भागवत धर्म भी बोला जाता है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको छूट गया कि वैष्णव धर्म को मानने वालों को अलवार कहा जाता है। कहीं नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि वैष्णव धर्म को मानने वाले को अलवार कहा जाता था, और लेकिन शिव धर्म को मानने वाले को नैनार कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिव धर्म को मानने वालों को क्या कहते हैं, तो नैनार, और वैष्णव धर्म को मानने वालों को क्या कहते हैं, तो अलवार। ये वैष्णव धर्म के मानने को अलवार कहते हैं। अब वैष्णव धर्म के बारे में अब आते हैं कि इनकी जो जानकारी है, वैष्णव धर्म के बारे में इनकी जानकारी उपनिषद से मिलती है। सबसे पहले इनकी जानकारी उपनिषदों में मिलती है। इनकी जानकारी उपनिषदों में मिलती है। इनकी उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। इनकी उदय जो मौर्योत्तर काल में हुआ था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उदय में। अब इनकी संस्थापक कौन है, आप लोग जानते होंगे कि इनके संस्थापक कौन है, तो वासुदेव कृष्ण। वासुदेव इनकी संस्थापक वासुदेव कृष्ण, इसके संस्थापक कौन है, तो वासुदेव कृष्ण है। कृष्ण जो वत्सीय यादव कुल के नेता हुआ करते थे। इनका निवास कहाँ था, मथुरा था, ये आप सब जानते हैं। इसमें आता है कि छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण के बारे में पहला उल्लेख जानकारी मिला है। कृष्ण की पहली जानकारी कहाँ मिला है, तो छांदोग्य उपनिषद। अभी उपनिषद के बारे में हम बताए थे, छांदोग्य उपनिषद कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या आपकी 108, वेदांग 6, ठीक है, वेद 4 और पुराण 18। तो कृष्ण के बारे में जानकारी कहाँ है, छेदांग उपनिषद के बारे में इनकी जानकारी मिलती है। और एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं और कि जो कृष्ण जो हैं ये कृष्ण के बारे में कि इनकी जो सबसे पहला जो और जानकारी लिखी जानकारी इनको है गरुड़ स्तंभ लेख में। इनके बारे में भी थोड़ा देख लें कि इनकी सबसे पहले जानकारी भी एक मिली है आपको गरुड़ स्तंभ में, ठीक है। कहाँ, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम गरुड़, नोट करते चलिएगा आप, इसमें कीजिए भी हो जाएगा। तो गरुड़ स्तंभ में आप अपने कॉपी पे लिखते चलेंगे, जहाँ ना होता है तो वीडियो को पॉज करते, उसके बाद लिखें, फिर वीडियो को आगे करके देखें। वीडियो आपका यूट्यूब पे पड़ा रहता है, कभी भी आप देख सकते हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन असली वही है जो आपने लिखते साथ अपने वीडियो देख रहे हैं, देखते देखते अपना पेन पे नोट डाउन करते हैं। आपका माइंड और शार्प दोनों तेज होंगे और आप एग्जाम में कभी भी नहीं भूलेंगे इस चीज़ के बारे में। बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि 100 बार पढ़ना और 1 बार लिखना दोनों बात बराबर होता है, और जल्दी तो 100 बार पढ़ने से याद होगा, उससे बढ़िया आप 1 बार लिख ले और 1 बार देख ले, उसी से आपको याद हो जाता है। तो अब आते हैं कि गरुड़ स्तंभ के बारे में। आपने देखा कि गरुड़ स्तंभ जो है कृष्ण के जो लिखित अभिलेख मिलता है, गरुड़ स्तंभ के अभिलेख में इनका लिखित मिलता है, जो कहाँ है, ये गरुड़ स्तंभ कहाँ है, बेसी नगर में स्थित है ये गरुड़ स्तंभ। हम आते हैं कि कृष्ण को पहले मेगास्थनीज ने कृष्ण को जानकारी दी है। मेगास्थनीज, तो कृष्ण को मेगास्थनीज ने अपने किताब में क्या लिखा, हेराटिक्स, ये आप नोट करिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं वो आप नोट करते चलिएगा। हेराक्लीज, इनको हेराक्लीज नाम से उल्लेख किया है। अब इसमें बताया गया है कि विष्णु के 10 अवतार हैं, जिसमें मत्स्य पुराण, पुराण की संख्या 18 बताएं, तो जिसमें से एक पुराण हम आपको बताएं कि मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में विष्णु को 10 अवतार में बताए गए हैं। 10 अवतार, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। और इन 10 अवतारों में कौन कौन अवतार है, एक कॉपी पे लिखिएगा कि विष्णु के मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार को बताए गए हैं, और 10 अवतार हम लिखा रहे हैं, अब नोट करिएगा। पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म, जिसको कच्छप या कछुआ के अवतार बोलते हैं, दूसरा कूर्म, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, ये एकदम बिल्कुल आप कॉपी पे नोट करते चलिए, नरसिंह अवतार, चौथा वामन अवतार, ठीक है, पांचवा परशुराम के अवतार, ठीक है, फिर राम के अवतार, फिर यहाँ देखते हैं बलराम के अवतार,
ठीक है, यहाँ आ जाइए, बलराम के अवतार, ठीक है, बुद्धि, बुद्धि के अवतार, बुद्धि, और चौथा कलिक, जिसको कली अवतार बोलते हैं। नोट क्वेश्चन कर दीजिए, कलिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, और परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्धि अवतार और कलिक अवतार। ये इन्होंने 10 अवतार दिए, जिसमें से सबसे फेमस कोई अवतार हुआ तो वराह अवतार। तो सबसे फेमस हुआ वराह अवतार। यह अवतार जो है, बड़ा अवतार, यह जो अवतार है आपको, इसकी उल्लेख जो आपको ऋग्वेद में मिलती है, इसकी उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलती है। तो 12 अवतार हुए। अब हम इसमें देखते हैं कि बहुत से आचार्य हुए जो बहुत प्रकार का वैद्य दिए, बहुत प्रकार का कुछ अपना सिद्धांत दिए, जो संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो ये देखते हैं कि पहला जो हुए 5 गो आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, मध्यावतार, मध्वाचार्य, निम्बाकाचार्य और बल्लभाचार्य और शंकराचार्य। ये आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हमेशा एक ना एक प्रश्न कोई भी एग्जाम हो जाए, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, अदर कम्पिटिटिव, नेवी, एनडीए, डिफेंस लेवल, हर लेवल में एक क्वेश्चन रहता है। और बीपीएससी के लिए तो रामबाण है, इसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इसमें देखते हैं कि पहला जो है, ये आपका आते हैं ये सिद्धांत, कुछ प्रकार का सिद्धांत दिए, कौन कौन सिद्धांत दिए, ये क्या दिए, उसके बारे में देखते हैं कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये जो अपना सिद्धांत दिए, उस कौन कौन सिद्धांत दिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम आज देखते हैं। तो हम पहले आते हैं हम रामानुजाचार्य, पहले आते हैं रामानुजाचार्य, नोट करते हैं, देख लीजिए। पहला रामानुजाचार्य हम नोट करते हैं कॉपी में, आप भी अपना कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। पहला रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। नोट करिएगा, ऊपर सिद्धांत लीजिए, आचार्य नाम, सिद्धांत और संप्रदाय। ऊपर आप यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर संप्रदाय लिख दीजिएगा, और यहाँ पर मत दीजिएगा, यहाँ पर संप्रदाय लिख दीजिएगा, कौन सा कौन मत दिए, कौन सा प्रदाय से बिलोंग करते थे। तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद नहीं हट रहा है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद, यहाँ पे विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, और कौन, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। आप इसको नोट करिएगा, वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। तो ये पहला हो गया रामानुजाचार्य। कौन कौन, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, वैष्णव संप्रदाय से। अगला मध्वाचार्य, दूसरा मध्वाचार्य, ठीक है। मध्वाचार्य, इनका संबंध द्वैतावाद, इनका संबंध द्वैतावाद, इनका संबंध द्वैतावाद। ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है, ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय। तो मध्वाचार्य द्वैत संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। अगला आते हैं हम निम्बाचार्य, लोग कॉपी पर अपना नोट बनाते हैं, निम्बाकाचार्य, ये द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है, द्वैताद्वैतवाद नोट करते हैं, नोट कर लीजिएगा, द्वैताद्वैतवाद। और ये इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय, कौन से, ब्रह्म संप्रदाय से, ये ब्रह्म संप्रदाय। तीसरा आते हैं, सॉरी द्वैता सनक संप्रदाय, नोट ब्रह्म संप्रदाय, सनक संप्रदाय काट दीजिए, सनक संप्रदाय, ठीक है। तीसरा आते हैं बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य। अब बल्लभाचार्य जो आते हैं, बल्लभाचार्य ये शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। और ये क्या करते हैं, ये रुद्र संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, रुद्र संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। और एक लास्ट में आते हैं शंकराचार्य, ये बहुत, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शंकराचार्य, ये जो अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं, अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं, ये अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं।
शंकराचार्य, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिफिनेशन जानते हैं कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 788 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो हो जाती है आपको 820 ईस्वी में। ठीक है, तो शंकराचार्य इनकी जन्म 788 और पीठ इन्होंने 4 पीठ का किया। इन्होंने 4 पीठ का किया। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि इन्होंने 4 पीठ किया। हमको मैप बना के आपको दिखा देते हैं कि इन्होंने 4 पीठ कौन कौन से किया। इन्होंने 4 पीठ में पहला इन्होंने 4 पीठ में किया। इनकी रचना थोड़ा सा मैप में आ देते हैं। ये इन्होंने 4 पीठ का जन्म दिया। उत्तर में ज्योतिपीठ, उत्तर में नोट करते चलिएगा, उत्तर ऊपर होता है ज्योतिपीठ, उत्तर में ज्योतिपीठ, दक्षिण में वेदांत पीठ। ठीक है, जैसे श्रृंगेरी में वेदांत पीठ। उत्तर में ज्योतिपीठ कहाँ, बद्री आश्रम है। गोवर्धन पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ, जगन्नाथपुरी पुरी, और इसमें पश्चिम में शारदा पीठ, कहाँ, द्वारका, गुजरात में। ठीक है, तो उत्तर में कौन से पीठ, अब नोट करिएगा। उत्तर में ज्योतिपीठ, उत्तर में ज्योतिपीठ, इसमें गोवर्धन है, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी में, और इसमें वेदांत श्रृंगेरी में। नोट कर लीजिए, आपको यदि लगता है कि नहीं तो श्रृंगेरी में। ठीक है, श्रृंगेरी में, और इसमें शारदा पीठ द्वारका में। तो दोस्तों लगभग वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो हम आज यहीं पे करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं पूरी जो द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया, पूरी जो सिद्धांत है, आचार्य का नाम सिद्धांत और ब्रह्म। एक बार हम फट से रिवीजिंग करते हैं, और रिवीजिंग में हम देखते हैं कि पहला कौन कौन मत दिए हैं, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम रामानुजाचार्य के बारे में आते हैं कि रामानुजाचार्य, हम शॉर्ट लिख रहे हैं। रामानुजाचार्य इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। ये वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते थे। मध्वाचार्य ये द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और ये ब्रह्म संप्रदाय से बिलोंग करते थे। निम्बाकाचार्य ये द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, द्वैत दो लिख देते हैं, द्वैतवाद का संप्रदाय दिया, ये सनक संप्रदाय से बिलोंग करते थे। बल्लभाचार्य शुद्धा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और ये रुद्र संप्रदाय से बिलोंग करते थे। और शंकराचार्य जो हो गए आपका अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, और इन्होंने 4 पीठ का रचना किया। उत्तर में ज्योतिपीठ, दक्षिण में वेदांत पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में शारदा पीठ। तो आई होप आप वैष्णव धर्म और शैव धर्म और शाक्त धर्म के बारे में विशिष्ट अध्ययन गहन किए होंगे, जो आपका हर एक एग्जाम की लहजे से लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमने अभी तक आपको वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, तो आपकी फ़र्ज बनती है आप मेहनत करें और अपने परिवार को बड़ा करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो ऐसे ना देखा करें, बिल्कुल कॉपी कलम ले और हाथ में नोट डाउन करें, कॉपी कलम हाथ में रखें, और जहाँ पे आपको लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही है उसको नोट करें। जैसे हमको शंकराचार्य का जन्म कब हुआ ये हमको नहीं पता, तो शंकराचार्य का जन्म नोट करें कि 778 ईस्वी में जन्म हुआ। इनकी मृत्यु नहीं पता तो 820 में इनकी मृत्यु हुई, वो नोट करें। जैसे क्या होता है दोस्तों, आपको लिखने से बहुत ज़्यादा याद होता है। हम भी लिख के ज़्यादा ही याद किए। तो ये नहीं दोस्तों कि कमल के अंदर घुस गए, अपना देख रहे हैं वीडियो चल रहा है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं दोस्तों, बिल्कुल फ़ोन से ही अपना करते हैं हर चीज़ों को। तो दोस्तों, बढ़ाएं अपने परिवार को, देखें, और आई होप आनंद ले पढ़ के बढ़िया से जानकारी हम आपको दृष्टि बुक से आपकी जानकारी को उपलब्ध करवा रहे हैं, और अदर PDF से भी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं आजकल। लेकिन ये तो अदर PDF से है जो आज मैंने आपको बताया, और मैं जो PDF बनाता हूँ वो दृष्टि बुक है, घटना चक्र हैं, बहुत बुकों का विश्लेषण करके बनाता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो इतना ही, और हमें आज्ञा दें, चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। और तब तक आशा और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग धैर्य के साथ पढ़ेंगे और परीक्षा की तैयारी इसी तरह का निरंतर करते रहेंगे, और अब की बार अपनी हौसलों को बुलंद कर एक सीट पक्का करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, आई होप आप नोट डाउन तो पक्का करें दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। गुड बाय, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।